अस्सलाम अलैकुम और रहमतुल्लाह। आपने दज्जाल का नाम सुना होगा, मगर क्या आप जानते हैं वो कहाँ है? क्या वो सिर्फ एक शख्स है या एक पूरा शैतानी निज़ाम? क्या आप जानते हैं कि आज इसराइल दज्जाल के लिए ज़मीन तैयार कर रहा है? मैं हूँ मरियम और आज हम हकीकत को बेनकाब करेंगे। अगर आप सच जानने का हौसला रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। दज्जाल का मतलब उलझाने वाला, फरेब देने वाला। नबी ने फरमाया, हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल से खबरदार किया, मैं सबसे ज्यादा खबरदार कर रहा हूँ। इसकी एक आंख होगी, चेहरे पर लिखा होगा काफिर। वो आसमान से पानी बरसाएगा, जमीन को अनाज देगा, लोग समझेंगे ये अल्लाह है। हवाला सही मुस्लिम/किताबुल फितन/हदीस तमीमदा। दज्जाल एक इंसान होगा, खाने पीने वाला, सोने जागने वाला, मगर उसके पास खारिक आदत ताकतें होंगी। नबी करीम ने फरमाया, इसकी एक आंख होगी, वो अना रबकम यानी मैं तुम्हारा रब हूं कहेगा, मगर वो खुदा नहीं होगा बल्कि सबसे बड़ा झूठा। इसीलिए इसका नाम वल मसीह अल दज्जाल रखा गया, झूठा मसीह। नबी की हदीस के मुताबिक दज्जाल अभी किसी जजीरे में कैद है। सहाबी तमीमदार ने नबी को बताया कि उन्होंने एक जजीरे पर दज्जाल को जंजीरों में जकड़ा हुआ देखा। उलमा के मुताबिक वो जजीरा बहरेन रोम और बहरेन ओकियानूस में हो सकता है, लेकिन याद रखें वो कैद जरूर है मगर उसका निज़ाम आज़ाद। हम मुसलमान तो दज्जाल को फितना मानते हैं, मगर हैरत की बात यह है कि यहूदी और इसराइली दज्जाल को अपना नजात दहिंदा, सेवियार मानते हैं। आप हैरान होंगे, जिस फितना से बचने के लिए नबी ने बार बार खबरदार किया, इसी को यहूद खुश आमदीद कहने को तैयार बैठे हैं। आइए अब असल चेहरा और खून आलूद तारीख देखते हैं। यहूदियों के मजहबी अकायद के मुताबिक आखिर ज़माने में एक अजीम बादशाह मिसाया आएगा। वो बनी इसराइल को दुनिया की हुक्मरानी दिलाएगा। वो टेम्पल ऑफ सालामन को दोबारा तामीर करेगा। वो सब कौमों को मगलूब करेगा। वो जंगें जीतेगा और दुनिया का अमन कायम करेगा। यहूदी समझते हैं कि ये मिसाया उनका बादशाह होगा, लेकिन दरअसल वही दज्जाल है, जिसे रसूल अल्लाह ने सबसे बड़ा फितना कहा, टेम्पल ऑफ सालामन का जुनून। इसराइल की सबसे बड़ी ख्वाहिश तीसरे आउकन सुलेमानी थे टेम्पल को तामीर करना। टेम्पल माउंट पर मस्जिद अक्सा मौजूद है। इसराइल के यहूदी उलमा इसे गिराने के दर पे है। वो कहते हैं जब टेम्पल मुकम्मल होगा हमारा मिसाया जाहिर होगा। हर साल इसराइली स्कूल्स, टीवी शोज और रेबाइज यही कहते हैं, इज कमिंग सून। सड़कों पर बैनर लगाए जाते हैं, वेलकम, वी आर रेडी फॉर योर अराइवल। जदीद फौजी और सियासी ताकतें इसी मिसाया की हुकूमत के लिए तैयार हो रही, लेकिन वो मिसाया नहीं, वो दज्जाल होगा, जिसके साथ शैतान जनू और बातिल कुव्वतें होंगी। 1948 में एक नाजायज रियासत कायम हुई, इसराइल, जिसे जबरदस्ती फलस्तीन के मासूमों की जमीन पर बनाया गया। ये रियासत सिर्फ सियासी नहीं बल्कि शैतानी और मजहबी मिशन पर कायम हुई है। उनका पहला हदफ मस्जिद अक्सा को गिराकर टेम्पल ऑफ सालामन दोबारा बनाना। ये वही जगह है जहां वो चाहते हैं कि दज्जाल आकर बैठे और अपनी बादशाहत का ऐलान करे। मस्जिद अक्सा के नीचे इसराइली हुकूमत मुसलसल सुरंगें खोद रही है, ताकि जब वक्त आए मस्जिद को एक हादसाती धमाके में तबाह करके टेम्पल की बुनियादें रख दी जाएं। उन्होंने वहां पर पत्थर रखना शुरू कर दिए हैं। खुफिया इबादत यहूदी काबला वहां की जाती हैं और बैन अल-अक़वामी मीडिया सब कुछ छुपाते हैं। यहूदी रियासत ने अपनी बुनियाद ही खून, फरेब और जुल्म पर रखी है। फ़लस्तीनियों के कत्ल, लाखों बेगुनाह मर्द, औरतें, बच्चे शहीद किए गए, घरों की मिसमारी, हर रोज सैकड़ों फ़लस्तीनी खानदान बेघर किए जाते हैं। मस्जिद अक्सा पर हमले, नमाजियों पर आंसू गैस, गोलियां, बम, मीडिया सेंसरशिप, पूरी दुनिया को सच दुखाने से रोका जाता है। सब दज्जाल के लिए रास्ता साफ करने की मुहिम है। सब दज्जाल के लिए रास्ता साफ करने की मुहिम है। इसराइल और उसके मगरबी इत्तेहादी दुनिया को एआई चिप डिजिटल शनाख्त में कैद कर रहे हैं। हर इंसान का चेहरा, आवाज, उंगली, आंख सब डेटा बन गया है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें अगर आप सच बोले तो आपको बैन कर दिया जाए। अगर आप फलस्तीन की हिमायत करें तो आपका अकाउंट बंद। अगर आप दीन की बात करें तो आपको शिद्दत पसंद कहकर खामोश किया जाए। सब वो निज़ाम है जहां दज्जाल का आना सिर्फ एक स्टेज पर एंट्री लेना बाकी है। बाकी पूरी दुनिया की ऑडियंस, कैमरा और लॉयल्टी पहले से तैयार है। दुजली फिल्में, कार्टून्स और सुपर हीरो कल्चर
ये सब शऊर को मस्ख करने की कोशिश। हम अक्सर सोचते हैं कि दज्जाल अभी नहीं आया तो हमें क्यों परेशान होना चाहिए, लेकिन सवाल ये नहीं कि दज्जाल आया है या नहीं। सवाल यह है कि क्या उसका निज़ाम आ चुका है। तो जवाब है हाँ, वो निज़ाम हमारे घरों, जेबों, ज़हनों, बच्चों सब में घुस चुका है। दुजली निज़ाम ने फिल्म, सीसन्स, कार्टून्स के जरिए हक और बातिल को उलट दिया। हीरो वो जो बेदीन हो, बेहिया हो, ताकतवर हो, एरगेंट हो। विलन वो जो ईमान, हिजाब, दीन, असच। बच्चे जो देखते हैं वही सोचते हैं। हर स्क्रीन पर अवैन आई, डार्क सिंबल्स, फ्रीमेसन रेफरेंसेस, ऊ ज़हनों को दुजली फ़लसफ़े के लिए तैयार करना ताकि असल दज्जाल ऊ नॉर्मल लगे। आज का माली निज़ाम यहूदी रुम्बा, सूद पर खड़ा है। हर बैंक, हर कर्ज, हर क्रेडिट कार्ड आपको दुजली जंजीर में जकड़ता है। अब नई साजिश, डिजिटल करेंसी, ऊ जहां नकद, कैश खत्म किया जाए, फेस स्कैन, बायोमेट्रिक वॉलेट, डिजिटल आईडी, और फिर सिर्फ वही खरीद सकेगा जो सिस्टम में रजिस्टर हो। हदीस में आता है दज्जाल के पास खाना होगा, पानी होगा, जो इस पर ईमान नहीं लाएगा वो भूखा मरेगा। आज वही माशी ब्लैकमेलिंग तैयार हो रही ही अब इंसानों के फैसले कर रहा है। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम बताते हैं कि आपको क्या देखना है, क्या सच है। फेसेस, डीप फेक्स, फेक न्यूज़, ये सब दज्जाल के लिए परफेक्ट टूल है। अगर दज्जाल एक हालाग्राम मिसाया बनकर आए, लोग कहेंगे ये तो आसमान से आया है। आज़ादी का खात्मा। दुनिया भर में कैमरास, ड्रोन्स, स्मार्ट सिटीज बन रहे हैं। हर शख्स का लोकेशन, स्पेंडिंग, बिहेवियर, इवन इमोशंस ट्रैक हो रही है। गूगल, एप्पल, मेटा सब डेटा दुजली निज़ाम को सप्लाई कर रहे हैं। जब दज्जाल आएगा तो कोई इससे छप नहीं सकेगा, क्योंकि निज़ाम पहले से इसके कदमों में है। किरदार और अकीदा पर वॉर। फेमिनिज्म ने औरत को घर से निकालकर स्क्रीन पर डाल दिया। म्यूजिक और फ्रीडम स्लोगन्स उन्हें ईमान का गला दबा दिया। रिलेशनशिप्स को हलाल हैरम उसे निकालकर जस्ट फीलिंग्स में बदल दिया। नौजवानों का जहन ये बन गया जो अच्छा लगे वही सच है, जबकि ईमान ये कहता है जो अल्लाह कहे वही सच है। इंसान से मावरा इंसान। मुडर्ना, फाइजर, mRNA जैसे तजर्बात इंसान की साख्त बदलने की कोशिश। फ्यूचर में एआई, ह्यूमन ट्रांसह्यूमनिज्म, वो इंसान जो अपने खालिक से नहीं अपनी मशीन से जाड़ा हो। ये दज्जाल के लिए ज़मीन तैयार है ताकि वो कह सके मैं रब हूं, देखो मेरी दी हुई ताकतें। नतीजा, दज्जाल का जिस्मानी ज़हूर शायद करीब है, मगर उसका निज़ाम मुकम्मल हो चुका है। हमारी सोच, दौलत, इल्म, लिबास, बोलने का अंदाज सब प्रोग्राम किया जा चुका है। मोहतरम नाजरीन, जो कुछ आपने इस वीडियो में सुना वो महज एक झलक थी इस सच की जो हमारे इर्द गिर्द बेआवाज़ चल रहा है। दुजली निज़ाम सिर्फ हमारे जिस्मों को नहीं, हमारी सोच, हमारे जज्बात और हमारी हकीकत को आहिस्ता आहिस्ता दीमक की तरह खा रहा है। ये एक ऐसा फितना है जो दिलों को सुन करता है और निगाहों को धोखे में मुब्तला कर देता है। लेकिन ये सिर्फ इब्तिदा है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगली वीडियोज़ में हम इस गहरे अंधेरे में एक एक करके वो चिराग जलाएंगे जो हक फहम और रूहानी बेदारी का रास्ता रोशन करेंगे। फ़िलहाल आपसे बस इतनी गुजारिश है कि चंद लम्हे खामोश होकर सोचिए, क्या मैं वाकई आज़ाद हूँ सिर्फ दुजली निज़ाम के एक खामोश गुलाम? अगर इस वीडियो ने आपके दिल आ ज़मीर को ज़रा भी झंझोड़ा है तो इसे अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि कभी कभार एक छोटी सी बात किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। अल्लाह आपका हाफ़िज़।